हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज होलिका अष्टांग की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी तिथि है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलिका के 8 दिन के लिए निषेध होलिका अष्टांग लग जाते हैं। 8 दिन के ये जो दिन है विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरपूर होते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य होने बंद हो जाते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य ये जो कम से कम 15 दिन है ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। 8 दिन ये और 8 दिन जब शीतला अष्टमी आती है, बासोड़ा पूजन जब होता है तब से शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो अगर आप इन अष्टांग में अगर आपके घर में कोई नई शादी हुई है या नया कोई बच्चा घर में आया है तो इन दिनों में अपने घर की सीमा या अपनी सीमा को नहीं लांघा जाता। ऐसा लोकोक्ति है। हमारे समाज में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं जिनका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। होलिका की पूजन के बाद ही आप सीमा को बदल सकते हैं, ऐसा वेद शास्त्रों में भी निहित है। और आप इन चीज़ों को अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। ये दिन विशेष रूप से पूजा आराधना ध्यान धारणा के होते हैं। ज़्यादा पूजा आराधना कोई विशेष सिद्धियां अगर आपको चाहिए तो ये 8 दिन बहुत ही शुभकारी मंगलकारी होते हैं, क्योंकि भगवान ने कुछ भी गलत और कुछ भी खराब नहीं बनाया है। सिर्फ कुछ टाइम एक चीज के लिए खराब है तो दूसरी चीज के लिए वो टाइम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पूर्णिमा पर ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो उस दिन भी जो ग्रहण से निमित्त जो भी चीजें होती हैं वो थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। ग्रहण के आसपास का समय वैसे भी थोड़ा सा खराब ही होता है। जब तक ग्रहण का असर रहता है तब तक वो चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल रहती ही हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी बहुत ही पावरफुल टाइम है जब आप अपनी पूजा आराधना से और पूजा पद्धति से जो भी आप करते हैं, आप ध्यान धारणा करते हैं, आप पूजन करते हैं, आप व्रत जप तप करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं, कोई वेद शास्त्र आप पाठन करते हैं तो वो कोई भी फॉर्म आप अपना सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, बस आपको करना है। ये करने से आपके घर में आपका घर का सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाता है, आपके घर के सदस्यों का सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाता है। तो इन दिनों में आप, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आजकल तंत्र मंत्र बहुत ही ज़्यादा फैल गया है, इसकी धारणाएं बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत और नेगेटिव एनर्जी होती ही है। उसको खत्म करने के लिए ये विशेष रूप से आप कर सकते हैं। नेगेटिविटी तभी असर करती है जब आप खुद नेगेटिव होते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा असर आप पे करती नहीं है। और सबसे पॉजिटिव जो स्रोत है वो ईश्वर है। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आप मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये चीज़ें बिल्कुल टल जाएंगी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जहाँ पर एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होना होता है वहाँ पर एक कट लग के, एक मतलब बुखार होके, कट लग के, या थोड़ा सा कुछ आपको परेशानी आके, कुछ मानसिक और शारीरिक पीड़ा आके ही आपको उसका निवारण हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक शुभ प्रभाव है जो भी आप जब तब पूजा पाठ आराधन करते हैं। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें, जो भी क्रिया करें बस ईश्वर को समर्पित करते हुए करें, आपको इसके भरपूर शुभ लाभ अवश्य मिलेंगे। ये होलिका अष्टांग आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, आपकी देव पूजा बहुत ही श्रेष्ठ हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।